हेलो एवरीवन, एम ट्रेड सिस्टम के साथ एक न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर है। आज हम इसमें डिपॉज़िट का प्रोसेस समझेंगे, लेकिन डिपॉज़िट से पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि अपना विड्रॉवल एड्रेस जिस पे आप लोग विड्रॉवल लेंगे एम ट्रेड से, तो वो एड्रेस आप लोगों ने पहले यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं 3 लाइन्स पे। तो यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो प्रोफाइल का है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप सेकंड ऑप्शन पे अपडेट USDT एड्रेस। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट एड्रेस में USDT वॉलेट एड्रेस BEP20। ठीक है, BEP20 आप लोगों ने यहाँ पे एड्रेस लगाना है अपने टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट से, या आप जो है मेटामास्क से या बाइनेंस से। ठीक है, अपना विड्रॉवल जो एड्रेस है वो आप लोग जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सिस्टम जो है, इसके अंदर अगर आप वॉलेट जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाइनेंस से भी हो जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट बेहतरीन रहेगा, जिसमें मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, और सेफ फाइल इस तरह के वॉलेट जो है बहुत अच्छे मतलब इस सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप जो है BEP20 का एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एड्रेस किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट जो है ओपन कर लिया है। ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ठीक है, और बड़ा बेहतरीन वॉलेट है। तो ये मेरा फ्रेश वॉलेट है, मैंने एक न्यू बनाया था। और अभी जो ये इस पर नेटवर्क सिलेक्ट हुआ वो एथेरियम। ठीक है, तो एथेरियम पे हमें नहीं चाहिए, हमें क्योंकि एम ट्रेड में जो है ना डिपॉजिट विड्रॉल जो है BEP20 पे करना है USDT। तो हमें सबसे पहले जो है, अगर आपका कोई सा भी यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट हुआ हो तो आप जो है इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड को आप एरो का निशान देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेटवर्क आ जाएंगे। क्योंकि अभी एथेरियम सिलेक्ट हुआ है तो हमें एथेरियम पे नहीं, हमें BNB स्मार्ट चेन चाहिए। सही, तो हम BNB स्मार्ट चेन पे इस नेटवर्क को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इंटरफेस है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमारा जो पेज है ये BNB स्मार्ट चेन पे हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे USDT BEP20 चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे वो टोकन ऐड नहीं है। बहरहाल हम कैसे ऐड करेंगे इसे, नीचे आपको देखेंगे तो ब्लू कलर में आपको इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर जिन्होंने इस तरह के वॉलेट यूज़ नहीं किए हैं और वो मेटामास्क वॉलेट अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग इस वॉलेट को बनाएं और इस वॉलेट से अगर डिपॉजिट विड्रॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि बाइनेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस जो है ब्लॉकचेन सिस्टम पे थर्ड पार्टी होती है। ठीक है ना, एक्सचेंज वॉलेट होते हैं वो उससे भी जाएगा, लेकिन अब बेहतर ये है कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम इंपोर्ट टोकन की तरफ। पहले हम यहाँ पे USDT टोकन ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सर्च बार में जो है USDT लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे शो हो गए हैं। और हमें जो सबसे पहला ही जो टोकन है USDT थेटर का, ठीक है ना, इस पर जो है BNB स्मार्ट चेन का जो है मोनो भी नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाला हमें जो है चाहिए। ठीक है, टोकन हम इस पर टिक मार्क करते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे जो है फ्रंट पेज पे आ चुका है। अच्छा, यहाँ से ट्रांसलेशन करने में अगर हम BNB में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें कुछ BNB चाहिए होते हैं फीस के तौर पे। जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट से करते हैं या हम बाइनेंस वगैरह से करते हैं, USDT में ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमें ट्रांसलेशन के लिए हमारी जो फ़ीस लगती है वो डॉलर में लगती है। और BNB में करेंगे तो BNB के यहाँ पे हमें चाहिए, तो BNB फ़ीस के लिए आप जो है इस तरह के कुछ डॉलर्स को आप
BNB में कन्वर्ट करके मतलब यहाँ पे फ़ीस के तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूँगी सारा। ठीक है, तो यहाँ से हम एड्रेस कैसे निकालेंगे जो हमें अपने M-Trade में सबमिट करना है। ठीक है, तो हमें विड्रॉवल के लिए एड्रेस चाहिए, तो हम USDT ये BNB का एड्रेस निकालते हैं। ठीक है ना, USDT BEP20, इसलिए हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब आप देखिए आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे, बाय, स्वैप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेंड का, रिसीव, हमें रिसीव एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो रिसीव एड्रेस हम जाके अपने M-Trade में जो है सबमिट करेंगे, तो यहाँ से हम रिसीव एड्रेस निकालते हैं BEP20 का, USDT BEP20 का। तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपने यहाँ से ये एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हम M-Trade में वापस मूव करते हैं। अब हम दोबारा अपने M-Trade की वेबसाइट पे आ चुके हैं और जो एड्रेस हमने BEP20 USDT का मेटामास्क से कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। तो जी ये हमारा सक्सेस हो चुका है। सही है, अब हमारा एड्रेस यहाँ से सक्सेस हो चुका है। अब हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एड्रेस भी बाइंड कर दिया है, अब हम डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको ना पहले करना है, ऐसा नहीं कि आपने पहले डिपॉजिट कर लेना है M-Trade के अंदर, उसके बाद आप विड्रॉल के यहाँ पे इसको एड्रेस बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एड्रेस पहले बाइंड करिएगा। ठीक है, और जिस वॉलेट या एक्सचेंज से आप यहाँ पे एड्रेस बाइंड करेंगे उसी वॉलेट से आपने यहाँ पे डिपॉजिट भी करना है। ठीक है, M-Trade में तो हमने यहाँ पे क्योंकि मेटामास्क का एड्रेस निकाला था और वो हमने यहाँ पे बाइंड किया है। तो चलिए अब हम डिपॉजिट का ऑप्शन देखते हैं कैसे प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमें 3 लाइन पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, चौथे नंबर पे है वॉलेट का ऑप्शन। वॉलेट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन आपके सामने शो होंगे। इससे पहला ही जो ऑप्शन है डिपॉजिट USDT BEP20, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपके सामने M-Trade का डिपॉजिट एड्रेस शो हो जाएगा। सही है, और इसके साथ ही कॉपी का ऑप्शन भी है येलो कलर का, तो आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये हमने इसको कॉपी कर लिया है। एड्रेस कॉपी करने के बाद इस एड्रेस पे आप अपने बाइनेंस से या अपने मेटामास्क या टोकन पॉकेट, जो भी एड्रेस आपने जहाँ से भी एड्रेस इसके ना बाइंड किया है उसी वॉलेट से आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, डिपॉजिट का प्रोसेस सबको पता ही होगा बाइनेंस से, अदरवाइज आपने साइडें की हैं तो कैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपने BEP20 सिलेक्ट करके नेटवर्क पे वहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद भी कुछ प्रोसेस है कि जब डिपॉजिट आप कर देंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे एकदम से शो नहीं होगा। ठीक है, आपने एक छोटा सा प्रोसेस और करना है कि जब आप डिपॉजिट कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे वापस इसी जो है यहाँ पे इस पेज पे वापस आ जाना है आपके, जहाँ से आपने एड्रेस कॉपी किया था M-Trade का। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा अमाउंट BEP20, यहाँ पे आपको एक अमाउंट लिखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 का डिपॉजिट यहाँ पे भेज दिया है, तो अब यहाँ पे आप 100 लिख देते हैं। ठीक है, 100 लिखते हैं तो उसके बाद नीचे येलो कलर का कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करा तो अभी हमें एक और प्रोसेस से मांग रहा है ये कि ये ट्रांजैक्शन हैश ID कोड मांग रहा है। ठीक है ना, अब जैसे अगर बाइनेंस से आप करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन ID पे एक TX ID कोड होता है। ठीक है, TX ID कोड आप लोगों ने वहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने मेटामास्क से किया है, ट्रस्ट वॉलेट से किया है, टोकन पॉकेट से मतलब अगर डिपॉजिट किया है तो उसके ना हैश ID कोड होता है। ठीक है ना, तो वो कोड भी वहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे और इसको जो है आगे प्रोसेस का बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये है इसका करने का, इस तरह से करेंगे तो आपका जो है डिपॉजिट फाइनल हो जाएगा और आपका डिपॉजिट जो है आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने डैशबोर्ड पे शो होने के बाद आपने जो है अपना पैकेज कैसे एक्टिव करना है, थोड़ा सा मैं वो भी प्रोसेस बता देती हूँ आपको। डिपॉजिट करने के बाद और अमाउंट शो हो जाने के बाद पैकेज कैसे एक्टिव करना है, तो आपने
जो है दोबारा से 3 लाइन पे क्लिक करना है लेफ़्ट साइड पे और मेनू बार में आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तो हमने डिपॉजिट का प्रोसेस किया है। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको पैकेज का। ठीक है, आपको 4th ऑप्शन पे पैकेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस पैकेज के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपके सामने पहला ऑप्शन शो हो रहा है परचेस पैकेज। ठीक है, परचेस पैकेज पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो आपने डिपॉजिट किया होगा वो शो हो जाएगा था। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ डेमो पे बताया है, मैंने कोई डिपॉजिट यहाँ पे नहीं किया है, मेरी रियल आईडी में डिपॉजिट हुआ हुआ है, पैकेज लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अपनी यूज़र आईडी, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मांग रहा है, यूज़र आईडी। तो आपने यूज़र आईडी किसे, जो आपका जो यूज़र आईडी कोड है जिससे आप लॉगिन करते हैं एमट्रेड को, ठीक है, वही आपका यूज़र आईडी है, कोड है। ठीक है, तो जैसे मेरा यूज़र आईडी कोड जो मुझे याद है वो वाला लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे मेरा 501330 ये मेरा यूज़र आईडी कोड है। ठीक है ना। अब मैंने पैकेज कौन सा एक्टिव करना है, क्योंकि मैंने 100 यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100 डिपॉजिट किए तो हम यहाँ पे देखें सिलेक्ट पैकेज का ऑप्शन है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है तो हमारे सामने पैकेजेस आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो हमने 100 किया है तो हमारा जो है ये सेकंड वाला पैकेज लगेगा। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारा ये पैकेज जो है यहाँ पे मतलब शो हो रहा है। ठीक है, 100 वाला, और फिर हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देंगे तो आपका पैकेज जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास टास्क का ऑप्शन आएगा, टास्क कैसे कंप्लीट करने हैं, तो इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि देखिए सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पे यहाँ पे डिपॉजिट करना है, किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ये सब फील्ड जो होती है रिस्की फील्ड होती है, तो अच्छी तरह प्लान को देख के समझ के आप लोग जो है फिर यहाँ पे डिपॉजिट करें। ठीक है, और जो है मतलब मिनिमम से डिपॉजिट करें, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्लान की तरफ बहुत हाई इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, जितना रिस्क ले सकते हैं आप लोग उतना डिपॉजिट लें, क्योंकि अक्सर मैंने प्लानों में देखा है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की होती है, लोग असासी बेच के जो है डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खुदा न खास्ता वो स्कैम वगैरह हो जाता है तो फिर क्या होता है आप लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला एमट्रेड चलने वाला प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको स्टार्टअप से जो है ना कंटिन्यू किया है, स्टार्टअप से इसको लिया है ताकि हमारा जो है हमारा और हमारी टीम को बेनिफिट मिले इसके ऊपर। ठीक है, और इसकी टर्म कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये चलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए, अपने तौर पे एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, प्लान के बारे में थोड़ा, और आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टास्क के बारे में बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।